एपिसोड 36 वैदेही या आकर्षणी। कालदर्पण के सामने समय ठहर गया था। अर्जुन, रिया, समीर और आर्यन चारों एक अजीब सी ऊर्जा के घेरे में खड़े थे और उनके सामने थी आकर्षणी, जिसे वे कभी वैदेही के नाम से जानते थे। पर अब उसकी आंखों में वैसा प्यार नहीं बल्कि शून्य था। एक डरावना ठंडा शून्य। कालदर्पण हवा में कांप रहा था, जैसे वह खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि किसका प्रतिबिंब दिखाना है। यह सब तुम्हारा भ्रम है, आकर्षणी की आवाज गूंजी। मैं वैदेही नहीं हूं। वह अब सिर्फ एक स्मृति है। लेकिन आर्यन की नजरें डगमगाई नहीं। अगर तुम वैदेही नहीं होती तो मेरी आवाज सुनते ही तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरते, उसने दृढ़ता से कहा। आकर्षणी का चेहरा पल भर के लिए कांप उठा। कालदर्पण में अचानक एक दरार उभर आई। उस दरार से झांकती एक छाया थी, वैदेही की। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक शब्द, आर्यन। लेकिन तभी कालदूत की छाया पूरे कक्ष पर फैल गई। ये नाटक बंद करो, वह गरजा। वैदेही की आत्मा मेरी है और कोई शक्ति उसे छुड़ा नहीं सकती। उसने अपने हाथ उठाए और अंधकार की लहरें कालदर्पण की ओर भेज दीं। पर उस पल आर्यन आगे बढ़ गया। अगर उसकी आत्मा तुम्हारी है तो मेरा जीवन उसका कवच है। उसने कालदर्पण को छू लिया। तेज प्रकाश हुआ, इतना तेज कि सबकी आंखें बंद हो गईं। अब सब कुछ शून्य में था। आर्यन खुद को एक सफेद खाली दुनिया में खड़ा पाता है और उसके सामने वैदेही। तुम आ गए, वैदेही की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। मैं तुमसे वादा करके गया था, आर्यन बोला। तुम्हें हर अंधकार से बाहर लाऊंगा। वैदेही ने पीछे देखा, वहां आकर्षणी खड़ी थी, पर वह चुप थी। मैं दो भागों में बंट गई हूं, वैदेही ने कहा। एक हिस्सा तुम्हारे साथ रहना चाहता है, दूसरा शक्ति में डूब चुका है। आर्यन ने हाथ बढ़ाया। फैसला तुम्हारा है। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा। आकर्षणी मुस्कराई और जैसे ही वैदेही ने आर्यन का हाथ पकड़ा, वह आकृति धुएं में बदल गई। अब तुम सिर्फ वैदेही हो, आर्यन फुसफुसाया। तेज रोशनी के बाद जब सबने आंखें खोलीं तो आकर्षणी गायब थी। और वैदेही वैदेही अब वहां थी, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही चमक थी। क्या यह सच में तुम हो? क्रिया ने धीरे से पूछा। वैदेही ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अब वापस आ गई हूं। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कालदर्पण ने फिर से कांपना शुरू किया। यह क्या है? अर्जुन ने कहा। अंदर कोई और है, वैदेही ने कहा। कोई ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। दर्पण की सतह पर एक चेहरा उभरा, डॉक्टर सिया का। लेकिन उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वे सुनहरी थीं, जैसे किसी दूसरी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। सिया, रिया ने दबी आवाज में कहा। यह कैसे? पर तभी एक झटका हुआ और दर्पण फट गया। अंदर से निकली एक नई छाया, अकेली नहीं बल्कि कई चेहरों वाली। अगले एपिसोड में सिया का रहस्य और समय की टूटी हुई रेखा। क्या डॉक्टर सिया अब दुश्मन बन चुकी है या वह किसी और के अधीन है? और दर्पण से निकली ये बहुआत्मिक छाया कौन है, जिसकी उपस्थिति से ही समय की रेखाएं टूट रही हैं? अगला एपिसोड लेकर आएगा एक और बड़ा रहस्य।